लाइपोसक्शन प्रोसीजर के द्वारा हम लोग बॉडी का एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करते हैं, वो चाहे एब्डोमेन का हो, चेस्ट का हो, हिप्स का हो, आर्म्स का हो, बटक्स का हो। इस प्रोसेस में स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट रहता है उसको रिमूव किया जाता है। और डिपेंड करता है कितना एरिया का हम लोग फैट निकाल रहे हैं और कितना वॉल्यूम फैट है, उसके हिसाब से पेशेंट की रिकवरी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पेशेंट को शाम तक या अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। कई बार होल बॉडी लाइपोसक्शन होता है तो 2 दिन भी हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। हमने जो रिसेंट में लाइपोसक्शन किया है यस्टरडे, उसका एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल या रिव्यू का जो वीडियो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में राधिका है जो कि अपना लाइपोसक्शन सर्जरी कराने के लिए आए हैं। तो हम आज राधिका से ही पूछते हैं कि उनको हमारे बारे में कैसे पता चला और उनका सर्जरी से पहले क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो राधिका जी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए सर्जरी कराने के लिए? मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। आप वेस्ट बंगाल से आए सर्जरी कराने के लिए। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला कि हमारे यहाँ पे सर्जरी? मैंने सर्च किया था एक्चुअली, एंड बहुत सारे सर्च कर रही थी तो इस ये आया। पहले मुझे लगा पटना में भी ये होता है और अदर जगह भी होता है, लेकिन इंदौर में भी पता चला कॉस्ट काफ़ी सही था मेरे लिए, ओके। तो फिर मैं इंदौर ही तो आपने जैसे हमारी अदर ब्रांचेस भी हैं, उस कॉस्ट के बारे में भी आपने हाँ पूछा होगा पता कि कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी है और इंदौर की कॉस्ट कितनी है। तो आपको लगा कि इंदौर का कॉस्ट जो है अफोर्डेबल कॉस्ट है, तो आप फिर इंदौर आए सर्जरी करने के लिए। राधिका जी, मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा मोटिवेशन या फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको लाइपोसक्शन सर्जरी कराना चाहिए, या फिर आपको प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है? मैं बहुत जिम भी बहुत की हूँ, डाइटिंग ये सब, मतलब मेरा कम ही नहीं हो रहा था। पर थोड़ा बहुत कम होता है फिर वो वापस ऐसा लगता ना आ जाता था, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा नीचे जा रहा था। अच्छा अच्छा, ओके और तो फिर बस यही है कि मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे लगा ये करवाना सही है। ओके। आपने जिम की, एक्सरसाइज की, उसके बावजूद भी आपका वेट कम नहीं हुआ, नहीं हो रहा था। फिर आपको फाइनली लगा कि आपको सर्जरी करना चाहिए। तो ये आपको कब से ऐसा, मतलब आपका जो वेट गेन हुआ है टमी में या आर्म में या थाई में, ये कब से आपके साथ में ये ऐसा प्रॉब्लम? 3 से 4 साल से धीरे धीरे ना ये बढ़ा है हमें। ओके, 3 से 4 साल से आपका वेट जो है बढ़ा हुआ है। इसका कुछ ऐसा रीजन है स्पेसिफिक, या अपने आप ही नहीं, रीजन तो कुछ खास नहीं, पीसीओडी का प्रॉब्लम आया था। ओके। और उसके बाद तो थोड़ा बहुत तबीयत वबीयत हो सका, दवाई से ऐसे सब बोलते कि फूल रहा है शरीर, लेकिन वेट भी बढ़ रहा था, तो पीसीओडी शायद मेन कारण। ठीक है, ओके। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ये जैसे आप सर्जरी करने के लिए सोच रहे हैं और सर्जरी आपकी होने वाली है, आपकी इससे क्या उम्मीदें हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मुझे फिगर बस है, मुझे लग रहा है कि अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और एक होता है कि सबसे लड़की में खास करके होता है कि देखना एक मतलब वो क्या बोलूँ मैं उसको, फिट एंड हाँ स्लिम। फिट एंड क्लीन रहना चाहिए, जो मैं नहीं हूँ। ओके। तो बस इसके लिए लग रहा है कि वो फिगर सही हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे हो, ये ऐसा आपको ऐसा पब्लिक में या फिर हमारे घर परिवार में ऐसा लोग बोलते हैं कि आपका जो वेट है ज़्यादा बढ़ा हुआ है? हाँ एक्चुअली घर में मेरे हस्बैंड भी हमेशा बोलते रहते थे, उससे भी मुझे थोड़ा बुरा तो लगता है ना, हमेशा कोई बोले अच्छा। तो फिर ये सब सोच के भी मैं सोची नहीं, लास्ट डिसीजन में सर्जरी का ही ली। ओके, ये सर्जरी जो आप करने वाले हैं, इससे आपको कोई टेंशन या कोई चिंता या कुछ स्ट्रेस है सब? नहीं पहले तो था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मतलब सब कुछ पूछने के बाद फिर रिलैक्स है मैं। अच्छा, ओके। तो क्या जो हमारे जो डॉक्टर, कंसल्टेंट डॉक्टर है, उनसे आपकी फ़ोन पे भी बात हुई थी और आप यहाँ पे हमारे डॉक्टर से फेस टू फेस भी मिले, तो आपके सारे इस सर्जरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रॉपर मिले, आप उन जवाबों से सेटिस्फाइड है? हाँ तभी तो मैं आई हूँ। ओके ओके, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है, आपने ऑन कॉल पे ही सारी चीज़ें हमसे बात की थी? हाँ आपने सारी जो कंसल्टिंग है सर्जरी? मैं सारी कुछ पहले पूछ के ही फिर मैंने डिसाइड किया ओके। कि मुझे करवाना है। अब इसके बाद मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है कि आपने हमारे अलावा भी, जैसे जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, हाँ मैंने हमारे बहुत अलावा भी सारा बहुत सारा सर्च कांटेक्ट किया। में आए होंगे, आपने इंक्वायरी की होगी। कांटेक्ट में एक दो से पूछी थी, लेकिन मुझे मतलब एक होता है ना कि बजट बहुत ज्यादा हाई लग रहा अच्छा, था इधर, ओके। तो उस हिसाब से मैं नहीं करा पाती, लेकिन यहाँ पे जो बजट था वो मेरे लिए सही था। अच्छा, ओके। तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च, जैसे आपने रिसर्च मैं करीब 1 साल से कर रही हूँ। 1 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं, और आपको जो हमारे यहाँ का इंदौर का जो बजट है वो एक फ्रेंडली बजट लगा, जिसमें आप इंदौर आने के लिए वेस्ट बंगाल से इंदौर आ गए सर्जरी करने के लिए, ठीक है, ओके। जो सर्जरी करने वाले हैं, लाइपोसक्शन सर्जरी कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कौन सपोर्ट कर रहा है या मदद कर रहा है सर्जरी में? हाँ मतलब घर से जैसे या नहीं, मेरी माँ को पता है
बाकी सब मैं खुद देख रही हूँ। अच्छा, ओके। आपकी मम्मी को पता है सर्जरी से रिलेटेड कि आप सर्जरी करने वाले हैं, बाकी फाइनेंशियली जो भी है वो वो आप मैं देख रहे खुद हैं। कर रही ये अमाउंट आप ईएमआई के थ्रू कर रहे हैं या फिर कैश पेमेंट कर दिया है हूँ। आपने? मैंने कर दिया है पेमेंट। अच्छा, टोटली आपने कैश पेमेंट किया है कि जैसे ये सर्जरी हो जाएगी आपकी, तो सर्जरी होने के बाद में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में आपके क्या क्या चेंजेस आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे को लगता है कि मैं कहीं कहीं जाने से बहुत हिचकती हूँ अभी भी, जैसे कि कि हम कहीं ऐसा कोई जगह हुआ, कोई फंक्शन हुआ, शादी तो हुआ? मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है, ऐसा कुछ। तो वो सब तो मेरा मतलब सही हो जाए। ओके। मतलब बाहर निकलने में थोड़ा मुझे अजीब लगने लगा था पहले के अनुसार। पहले मैं बहुत अच्छे से हर चीज कर लेती, लेकिन अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे आ गया जैसे जैसे आपका वेट गेन हुआ, आपका हाँ, खुद आत्मविश्वास को ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, ओके। तो वो थोड़ा सा माइंड को भी डिस्टर्ब रखता है तो हमेशा। आप सोच रहे हैं कि जैसे अगर आपका लाइपोसक्शन, ये जो फैट है हम उसको बाहर निकाल देंगे, आपके जो टमी ठीक है है। वो कम होगा, फिट होगा, तो आप थोड़ा पब्लिक में हम्म। आसानी से जा पाएंगे, आपका आत्मविश्वास जो है वो वो लौट आएगा। ठीक है। अब आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्जरी आप कर रहे हैं तो इसमें आप कौन कौन सी बॉडी पार्ट का सर्जरी करा रहे हैं? मैं टमी, थाई और आर्म्स और बैक। ओके। हाँ, आप अपना टमी लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं, थाई थाई। लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं, आर्म्स का लाइपोसक्शन कराना चाहते हो, और जो बैक का साइड बैक का साइड बल्जेस जो भी साइड दिखता है। बल्जेस है वहाँ का फेट का आप रिडक्शन कराना चाहते हैं। ठीक है। जो आप सर्जरी करने वाले हैं उसका टोटल बजट आपका कितना इसमें लगभग लगा है? यहाँ तो मेरे बजट के हिसाब से फिर 170 लाख तक, अच्छा। मतलब 1,70,000 तक ऐसा गया है। ठीक है। लेकिन अदर जगह तो मैं बता कि बहुत ज्यादा हाई था इतना करने का। ओके। बाकी सर ने बताया था कि बॉडी पे भी डिपेंड करता है ना, कॉस्ट उस पे नीचे कम होता रहता है। ओके। तो बिफोर सर्जरी प्रिपरेशन में आपको हमने कुछ बताया है कि आपको क्या फॉलो करना है, तो आपको कुछ पता है क्या करना है कल? अभी तो बस इतना पता है कि खाने पीने का खाना पीना सीन, चाहिए। हाँ, ओके। और आपका टाइमिंग, हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन इसी हाँ, टेस्ट वगैरह सारा कुछ हो गया। ठीक है। कल हम आपसे ओटी के अंदर मिलते हैं। आपका बिफोर सर्जरी का क्या टमी या फिर था, या आपका बिफोर सर्जरी कैसे है, एंड आफ्टर सर्जरी आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इसके बारे में हम पोस्ट सर्जरी बात करेंगे आपसे।